गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। इस हेडिंग से आप एडिटोरियल को सर्च कर लीजिएगा। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है स्पर। स्पर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्पर का मतलब होता है किसी की सपोर्ट करना, एनकरेज करना, किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, उसे बोला गया है स्पर। स्पर के सिनोनिम्स है प्रोड, अर्ज, एनकरेज और स्टिमुलस। एंटोनिम से डिस्करेज, ब्लॉक, डिसवेड और हिंड्रेंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। हर सन्स पैशन फॉर कंप्यूटर गेम्स स्पर्ड हर ऑन टू सेट अप अ सॉफ्टवेयर बिजनेस। तो किसी लेडी की, किसी महिला की बात हो रही है कि उस लेडी का जो बेटा था, उसका पैशन इतना था कंप्यूटर गेम के लिए कि उस पैशन को देखकर वो लेडी एकदम इंस्पायर हुई, एकदम उसे प्रेरणा मिली, प्रोत्साहन मिला उसे कि वो एक सॉफ्टवेयर बिजनेस की जो है वो शुरुआत करे। अगला हमारा शब्द है ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है स्थिति जैसी हमें लग रही हो वैसी वास्तव में स्थिति ना हो। वास्तविक जैसा परंतु वास्तविक नहीं, रियलिटी कुछ और ही हो, मतलब दिखावटी होना, उसे बोला गया है ऑस्टेंसिबली। सिनोनिम से अपरेंट, सीमिंग, अर्ज्ड और सपोज्ड। एंटोनिम से इम्प्रोबेबल, जेन्युइन, ऑब्सक्योर और प्रोफाउंड। एग्जाम्पल देख लीजिए। द ऑस्टेंसिबल रीजन शी गेव फॉर हर एब्सेंस वाज इलनेस। तो किसी महिला की बात हो रही है कि दृश्यतः तौर पर उसने जो अपने अब्सेंट रहने का रीजन दिया वो बीमारी का कारण था। अगला हमारा शब्द है रिसेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह के व्यापार में, व्यवसाय में या फिर अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आना, डाउन ट्रेंड आना, उसे बोला गया है रिसेशन। सिनोनिम से डिक्लाइन, स्लंप, डाउन स्विंग और डाउन टर्न। एंटोनिम से अपसर्ज, इंक्रीज, रिकवरी और सर्ज। एग्जाम्पल देख लीजिए। रिसेशन इन सेल्स, ट्रेड और बिजनेसेस। तो इसी तरह बिजनेस, इस तरह की बात की गई है किसी भी तरह के व्यवसाय में या फिर अर्थव्यवस्था में, बिक्री में, उनमें मंदी के दौर या गिरावट की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्शंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्त होना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्शंस। मतलब डिक्रीज होना, रिड्यूस होना, रिडक्शन आना किसी चीज में। सिनोनिम्स देख लीजिए। कंप्रेशन, एब्रीविएशन, रिडक्शन और श्रिंकेज। एंटोनिम्स एक्सपांशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल। तो हमारी जो मांसपेशी होती है, हमारी जो मसल्स होती है, उसमें विस्तार और संकुचन की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है बुलवर्क। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। बुलवर्क का मतलब होता है किसी चीज से अपने आप को बचाना या फिर सुरक्षा प्रदान करना किसी को। या फिर हम इस तरह से समझ लीजिए, जैसे घर के बाहर जो चार दीवारी होती है, बाउंड्री जिसे जिसे हम बोलते हैं, तो उसे भी बोला जाएगा बुलवर्क। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं। रैम्पर्ट, वॉल, बेस्टिन, प्रोटेक्शन। एंटोनिम्स है फ्रेजिलिटी, एक्सपोज, मॉसिकर और एम्बुश। एग्जाम्पल है आई कैन क्रिएट अ बुलवर्क ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। तो कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है कि मैं स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी की एक मजबूत दीवार जो है, बचाव, सुरक्षा जो है वो प्रदान कर सकता हूँ या क्रिएट कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्ट्रप्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्ट्रप्टिव का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, कोई बाधा पैदा करना, विघ्न पैदा करना, उसे बोला गया है डिस्ट्रप्टिव। सिनोनिम से राउडी, डिसऑर्डरली, राइटस और ट्रबल्ड। एंटोनिम से सेटलिंग, क्वाइट, कामिंग और पीसफुल। एग्जाम्पल देख लीजिए। एल्कोहल कैन प्रोड्यूस वॉलेंट डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर। तो ये बात कही जा रही है कि जो एल्कोहल है वो प्रोड्यूस कर सकता है वॉयलेंट और बाधा उत्पन्न करने वाला बिहेवियर, आचरण। अगला हमारा शब्द है हिंटरलैंड। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। हिंटरलैंड का मतलब होता है ऐसे ऐसे ऐसा गांव या ऐसी ऐसी जगह जो कि शहरों से बिल्कुल अलग हो, शहर या नदी के तट से या समुद्र तट से काफी दूर होना, ऐसे राज्य को, ऐसे गांव को बोला जाता है हिंटरलैंड, मतलब भीतरी प्रदेश। सिनोनिम्स है बैक कंट्री, इंटीरियर, इनलैंड, बैक वाटर और हर्टलैंड। एंटोनिम से अर्बन सेंटर, मेट्रोपॉलिटन एरियाज और अर्बन एरिया। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। द रूरल, एग्रीकल्चरल, हिंटरलैंड। तो उसी जो गांव की जो भूमि है या फिर इस तरह का जो क्षेत्र है उसकी बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है एमिड। यहाँ से ये दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग है। इस हेडिंग को आप गूगल पे सर्च करके एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। पहला हमारा वर्ड है एमिड। एमिड का मतलब होता है किसी बीच में, किसी बात के दौरान में या के मध्य में कोई चीज हो जाती है, कुछ हैपन, घटना घट जाती है, किसी चीज के बीच में होना, के दौरान, उसे बोला गया है एमिड।
सिनोनिम से अमंग, बिटवीन, एमिडस्ट और ड्यूरिंग। एंटोनिम से बियॉन्ड, आउटसाइड, सेपरेट और फार अवे। एग्जाम्पल देख लीजिए, द हाउस स्टूड अमिड एप्पल ट्रीज। तो कोई घर है वो सेब के पेड़ों के बीच में था। किसी घर की बात की जा रही है जो सेब के पेड़ों के बीच था। अगला हमारा शब्द है ओनस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ओनस का मतलब होता है किसी तरह की हमारी कोई दायित्व है, कोई कर्तव्य है या जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे बोला गया है ओनस। सिनोनिम से बर्डन, लोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी और ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। एंटोनिम से एडवांटेज, हेल्प, एड और ब्लैंक। एग्जांपल आप देखते हैं, द ओनस इज ऑन कंपनीज एंड कंज्यूमर्स टू कीप अप विद एंटीवायरस अपडेट्स। कि अब ये कंपनी की और उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो एंटीवायरस को अप टू डेट रखे। अगला हमारा शब्द है पेंडेमिक। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पेंडेमिक का मतलब होता है ऐसी बीमारी, ऐसी महामारी जो सभी जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी महामारी, विश्वव्यापी महामारी, जैसे मंकी पॉक्स या फिर कोविड-19 है, उसे बोला गया है पेंडेमिक। सिनोनिम से एपिडेमिक, वाइड स्प्रेड, प्रेवलेंट, पेस्टिलेंस और यूनिवर्सल। एंटोनिम से स्पेसिफिक, एक्सक्लूसिव, इनकम्प्लीट और लिमिटेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ पेंडेमिक आउटब्रेक ऑफ मंकी पॉक्स। तो ये मंकी पॉक्स जो महामारी है, बीमारी है, उसकी बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है कॉन्सिक्वेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है हमारे द्वारा किए गए काम का नतीजा, फल, या किसी भी चीज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या उसके इम्पैक्ट होंगे, उसे बोला गया है कॉन्सिक्वेंसेस या कॉन्सिक्वेंस। सिनोनिम से इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिजल्ट और आउटकम्स। एंटोनिम से एंटीसीडेंट्स, बिगिनिंग, ओरिजिन और रीजन। एग्जाम्पल देख लीजिए, मेनी पीपल में लूज देयर जॉब्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेंट पुअर सेल्स। तो ये बात की जाए कि हाल ही की जो बिक्री है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी सारे लोग जो हैं अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं, मतलब उनकी नौकरी चली जाएगी। अगला हमारा शब्द है एट्रोसिटी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एट्रोसिटी का मतलब होता है बेहद अत्याचार करना किसी के ऊपर, किसी तरह का महापाप या दुष्टता भरा कोई काम करना, उसे बोला गया है एट्रोसिटी। सिनोनिम से आउटरेज, एविल, हॉरर, क्रुएलिटी और क्राइम। एंटोनिम से काइंडनेस, डिसेंसी, हम्बलनेस और काइंडलीनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, बोथ साइड्स वर अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एट्रोसिटीज ड्यूरिंग द वॉर। तो किसी तरह के युद्ध की बात की जा रही है कि जब युद्ध हुआ तो दोनों पक्षों पर बहुत ज्यादा दुष्टता, अत्याचार या महापाप के जो आरोप है वो लगाए गए। अगला हमारा शब्द है अनॉमली। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अनॉमली का मतलब होता है चीजें एक दूसरे से बेमेल होना, या ऐसी कोई बात जो असामान्य हो, असंगत हो, अबनॉर्मल, उसे बोला जाएगा अनॉमली। सिनोनिम से अबनॉर्मैलिटी, इर्रेगुलरिटी, एबरेशन और डेविएशन। एंटोनिम से स्टैंडर्ड, नॉर्मैलिटी, यूजुअल और रेगुलरिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी डिस्कवर्ड एन अनॉमली इन द सेल्स फिगर फॉर अगस्त। कि जो अगस्त के जो बिक्री का जो डाटा था, आंकड़े थे, उसमें कई तरह की अनियमितताएं, असामान्यताएं, बेमेलता उसमें पाई गई। अगला हमारा शब्द है रिवील्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिवील्ड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि गुप्त रखी गई हो और बाद में वो प्रकट कर दी गई, सबके सामने, लोगों के सामने वो बात कह दी गई हो, डिस्क्लोज कर दी गई हो, उसे बोला गया है रिवील्ड। सिनोनिम से डिस्क्लोज, शो, एक्सपोज, डिस्प्ले, अनकवर और कम्युनिकेट। एंटोनिम से हाइड, कंसील, कवर और सप्रेस। एग्जाम्पल है, ही रिफ्यूज्ड टू रिवील एनी नेम्स टू द पुलिस। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसने पुलिस को नाम बताने से या गुप्त जो नाम थे उसको प्रकट करने से या नाम बताने से मना कर दिए लोगों के। अगला हमारा शब्द है कन्विक्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कन्विक्शन का मतलब होता है न्यायालय में किसी के खिलाफ दोष सिद्धि होना, या फिर किसी ने कोई गलत काम किया है तो पक्का विश्वास होना कि उसी व्यक्ति ने वो काम किया है, उसे बोला जाएगा कन्विक्शन। सिनोनिम से कॉन्फिडेंस, बिलीफ, रिलायंस और परसुएशन। एंटोनिम से डिसबिलीफ, डाउट, अनसर्टेनिटी और डिस्ट्रस्ट। एग्जाम्पल है, ही विल अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन। तो किसी उसी अपराधी या व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसने अपनी दोष सिद्धि के प्रति अपील दायर की है। अगला हमारा शब्द है सेवेरिटी। सेवेरिटी यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। सेवेरिटी का मतलब होता है हम किसी चीज की प्रचंडता को दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज कितनी गंभीर है, कठोर है, कितनी वॉलेंट है, उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाएगा सेवेरिटी का। सिनोनिम से इंटेंसिटी, वॉयलेंस, हार्शनेस, वेहेमेंस। एंटोनिम से काइंडनेस, बेनेवोलेंस, चैरिटी और जेंटलनेस। एग्जाम्पल आप देखते हैं, सम ऑफ द फॉलोइंग एपिसोड्स विल हेल्प एक्सप्लेन द सेवेरिटी ऑफ एयर पोल्यूशन। ये जो कुछ एक घटनाएं हैं ये हमें जो एयर पोल्यूशन, जो लगातार हवा का पोल्यूशन हो रहा है, उसकी कठोरता, गंभीरता को समझने में हमें हेल्प कर सकते हैं, जो ये कुछ एक घटनाएं हुई हैं। ये लास्ट पर था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।